नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। अगले 15 मिनट में आप देखेंगे दिन भर की 100 बड़ी खबरें। तो शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। यूपी के सरकारी डॉक्टरों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हिदायत, प्राइवेट प्रैक्टिस न करने को कहा। यूपी को 5 लाख डॉक्टरों की जरूरत, किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी में बोले योगी, बेहतर स्वास्थ्य सरकार की प्राथमिकता। मौत को मात देकर 50 दिन बाद एम्स से बाहर आए सीआरपीएफ कमांडेंट चेतन चीता। 14 फरवरी को बांदीपुरा मुठभेड़ में लगी थी 9 गोलियां। एम्स से घर रवाना होने से पहले बोले कमांडेंट चेतन चीता, आई एम रॉकिंग, मैं दुनिया के टॉप पर हूं। डॉक्टरों ने कहा चेतन चीता के बचने में उनकी विल पावर का अहम रोल। पत्नी और पिता ने दुआओं के लिए देश को कहा शुक्रिया। एम्स से छुट्टी के पहले गृह राज्य मंत्री रिजिजू मिलने पहुंचे चीता से, कहा आपको जल्द देखना चाहता हूं फिर से वर्दी। कश्मीर के पत्थरबाजों पर फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान, कहा भूखे रह जाएंगे लेकिन पथराव करते रहेंगे पत्थरबाज। पीएम के बयान पर भी फारूक अब्दुल्ला का निशाना, कहा पत्थरबाजों का टूरिज्म से लेना देना नहीं, वो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का पलटवार, अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं अब्दुल्ला, कहा भूल गए कि वो खुद रह चुके हैं सरकार का हिस्सा। भारत पाक के बीच अमेरिकी मध्यस्थता की फारूक की दलील, असदुद्दीन ओवैसी ने की खारिज, कहा 2 देशों में किसी तीसरे की जरूरत नहीं। गोमांस पर बैन की मांग करने वाले अजमेर दरगाह के दीवान पर गिरी गाज, भाई ने पद से हटाकर खुद को घोषित किया दरगाह का दीवान। दीवान आबेदीन ने ट्रिपल तलाक का भी किया था विरोध, कार्रवाई पर बोले कोई नहीं हटा सकता मुझे, दीवान हूं और रहूंगा। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करों की पिटाई, अस्पताल में भर्ती एक युवक की मौत। गौ तस्करी के आरोप में 20 लोगों की गिरफ्तारी। गौ तस्करों की पिटाई करने के आरोप में 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान सरकार ने कहा पुलिस करेगी कार्रवाई। कांग्रेस कल संसद में उठाएगी अलवर में गौ तस्करी के आरोप में हत्या का मामला। खड़गे ने कहा दोषियों को मिले कड़ी सजा। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने गाय पर सियासत को बताया दुखद, कहा लोगों का कानून हाथ में लेना ठीक नहीं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी से जुड़े 4 बिल राज्यसभा में किए पेश, लोकसभा में लग चुकी है मुहर। राज्यसभा में ईवीएम में छेड़छाड़ मामले पर भारी हंगामा, नारेबाजी करते हुए विपक्षी सांसद सभापति की सीट तक पहुंचे। राज्यसभा में बीएसपी अध्यक्ष मायावती का दावा, यूपी चुनाव में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। राज्यसभा में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का दावा, कहा वो साबित कर सकते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई। सांसदों के हंगामे पर बोले राज्यसभा उपसभापति पीजे कुरियन, ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे का सदन से लेना देना नहीं, चुनाव आयोग के सामने उठाए। दिल्ली का फार्म हाउस सील होने पर हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह का आरोप, जेटली के दबाव में काम कर रही हैं जांच एजेंसियां, प्रतिशोध की हो रही है लड़ाई। आय से अधिक संपत्ति के केस में सुप्रीम कोर्ट में वीरभद्र सिंह की अर्जी, दिल्ली हाईकोर्ट के एफआईआर रद्द करने से इनकार के फैसले को दी चुनौती। अरुणाचल दौरे पर चीन की आपत्ति पर बोले दलाई लामा, कहा कोई मुझे असुर भी माने तो दिक्कत नहीं है। यूपी में किसानों की कर्ज माफी पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का ट्वीट, कहा किसानों की भलाई के लिए यूपी सरकार का कदम अधूरा लेकिन सही दिशा में है। यूपी में कर्ज माफी को केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने बताया जवाबदेही वाली यूपी सरकार की शुरुआत, कहा जो कर रहे हैं वो सबको दिख रहा है। समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल का योगी सरकार पर आरोप, रामनवमी पर लिए 9 फैसलों को बताया हास्यास्पद, सभी किसानों की कर्ज माफी की उठाई मांग। कर्ज माफी पर अखिलेश के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कहा बोलने से पहले अपने काम का इतिहास भूगोल समझ लेते। यूपी में कर्ज माफी पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बयान, अब महाराष्ट्र के किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा भी सुलझना चाहिए। यूपी सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने भी की मांग, कहा महाराष्ट्र के किसानों को भी मिले राहत। यूपी के बाद महाराष्ट्र में भी हो सकता है किसानों का कर्ज माफ, सीएम फडणवीस ने वित्त सचिव को दिया आदेश। यूपी में किस तर्ज पर हुआ फैसला ये पता लगाने को कहा। मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात, मुख्यमंत्री आवास पर हुई भेंट। यूपी की हार के बाद समाजवादियों को एकजुट करेंगे शिवपाल यादव, कहा समाजवादी विरासत को नहीं होने देंगे कमजोर। मानहानि केस फीस विवाद पर बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, निजी कानूनी लड़ाई नहीं, दिल्ली सरकार के खजाने से पेमेंट में कोई हर्जा नहीं। केजरीवाल के बयान का आम आदमी पार्टी ने किया बचाव, कपिल मिश्रा ने कहा बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी सांसद महेश गिरी का केजरीवाल सरकार पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का आरोप, कहा जनता को भ्रम में डाल रही है सरकार। कोर्ट फीस मामले में बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने एलजी को सौंपा ज्ञापन, कहा नहीं हुई कार्रवाई तो राष्ट्रपति के पास जाएंगे। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से फिर नापाक फायरिंग, पुंछ में पाकिस्तान ने दागे गोले, भारतीय सेना ने दिया जवाब। 24 घंटे के भीतर सीज फायर तोड़ने की तीसरी घटना। जम्मू कश्मीर के शोपियां में पूर्व सरपंच के घर घुसे आतंकवादी, तोड़फोड़ और फायरिंग करने के बाद फरार हुए आतंकी।
लोकसभा में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का बयान, अफ्रीकी देशों के लोगों पर हुए हमलों को नस्लवाद से जोड़ना ठीक नहीं। मध्य प्रदेश में 7 अप्रैल को शुरू होगी दीनदयाल रसोई योजना, गरीब बेसहारों को 5 रुपए में मिलेगा भरपेट खाना। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक सरकार को झटका, भ्रष्टाचार मामले में दिवंगत सीएम जयललिता की संपत्ति से 100 करोड़ वसूलने की अर्जी खारिज। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में इंजीनियरिंग छात्र जिष्णु प्रणॉय की मौत पर प्रदर्शन, दोषियों पर कार्रवाई की मांग। कोलंबो तट से 11 नॉटिकल माइल दूर मालवाहक जहाज में एमवी डैनियल में आग लग गई, मदद के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड और नेवी के 2 जहाज। जस्टिस इंदिरा बनर्जी बनी मद्रास हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस, चेन्नई में राज्यपाल ने दिलाई शपथ। दिल्ली के जंतर मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी, कर्ज माफी के लिए केंद्र सरकार से मदद चाहते हैं किसान। अयोध्या में कनक भवन मंदिर में रामनवमी मेले में एक बुजुर्ग महिला की मौत, ज्यादा भीड़ होने की वजह से महिला का दम घुटा। कानपुर के चकेरी में शराब की दुकान पर महिलाओं का हंगामा और तोड़फोड़, पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के मऊ जिले में शराब दुकानों के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन, रामपुर चकिया बाजार में महिलाओं ने की तोड़फोड़, पुलिस ने कराया मामला शांत। यूपी के बुलंदशहर में भी शराब दुकानों पर फूटा महिलाओं का गुस्सा, बंद दुकान पर महिलाओं की पत्थरबाजी, मौके से भागा दुकानदार। यूपी के एटा में भी महिलाओं ने किया शराब दुकानों का विरोध, डीएम आवास का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। संभल जिले के चंदौसी में शराब की दुकान में लूट के बाद लोगों ने आग लगाई, जान बचाकर भागे दुकान के कर्मचारी। यूपी के बदायूं में गांव में शराब की दुकान खोलने का विरोध, लोटनपुरा में दुकान न खोलने देने पर अड़ी महिलाएं। उत्तराखंड के चमोली में शराब दुकानों का महिलाओं ने किया विरोध, गोपेश्वर के बस अड्डे पर शराब की दुकान जबरन करवाई बंद। उत्तराखंड में शराब की दुकानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, श्रीनगर में बस अड्डे पर शराब की दुकानों का विरोध। रुद्रप्रयाग जिले में भी शराब के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन तेज, घोलतीर में महिलाओं ने शराब की बोतलों को पत्थर से तोड़ा, उखी मठ में भी धरना। उत्तराखंड के हल्द्वानी में तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर गिरे पेड़, सूखे पेड़ के नीचे दबने से एक व्यक्ति की मौत। उत्तराखंड के चमोली में अगले 24 घंटे तेज बारिश की चेतावनी, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी से घटा तापमान। केदारनाथ में बीती रात से लगातार बर्फबारी और बारिश, केदारनाथ धाम में 1 फीट तक जमी बर्फ। पंजाब में पाकिस्तान सीमा पर बीएसएफ ने पकड़ी नशे की बड़ी खेप, फिरोजपुर में 15 पैकेट हेरोइन जब्त। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट, 3 लोगों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पलपोरा में लड़की पर एसिड अटैक, क्रालगुंड की पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर में पुल से नीचे गिरी बस, 35 यात्री जख्मी हो गए। उत्तराखंड के बागेश्वर में खाई में गिरी बेकाबू जीप, ड्राइवर समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के मुजफ्फरनगर जिले में खतौली में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, गुस्साए कार्यकर्ताओं ने हाईवे पर जाम लगाया। लखनऊ के शहादतगंज थाना इलाके में नगर निगम के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने की खुदकुशी, नहीं मिला सुसाइड नोट, वजहों की जांच जारी। आईआईटी बीएचयू में माइनिंग छात्र ने हॉस्टल में की खुदकुशी, आंध्र का रहने वाला था छात्र, पढ़ाई का तनाव हो सकता है खुदकुशी की वजह। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस नेता की डंडे सरिये से हमला कर हत्या, पुलिस ने मौके से हत्यारे को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में सेंट टेरेसा स्कूल पर मनमानी का आरोप, 5वीं 8वीं की बच्चियों के नाम काटे जाने के विरोध में प्रदर्शन। फर्जी रेंट रसीद से टैक्स चोरी करने वाले टैक्स पेयर्स की अब खैर नहीं, इनकम टैक्स विभाग मांग सकता है किराएदार होने के सबूत। हवाई सफर के लिए जल्द जरूरी हो सकता है आधार कार्ड, केंद्र सरकार ने विप्रो से आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सिस्टम का ब्लूप्रिंट बनाने को कहा। एचडीएफसी बैंक ने बेस रेट में की 1/4% की कटौती, 9.25% से घटकर 9% हुआ बेस रेट। गर्मी की वजह से महंगी होने लगी हैं सब्जियां, थोक मंडियों में आवक घटने से मई जून में और बढ़ सकते हैं दाम। 64 अंकों की उछाल के साथ 30,000 के करीब बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 27 अंक चढ़कर 9,250 के पहुंचा। आईपीएल से पहले विराट कोहली के नाम बड़ी उपलब्धि, विजडन ने 2017 के एडिशन में कोहली को लीडिंग क्रिकेटर के तौर पर सम्मानित किया। आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब टीम में शामिल हुए ईशांत का सहवाग ने किया अपने अंदाज में स्वागत, ट्वीट कर लिखा बुर्ज खलीफा का करे स्वागत। पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ बने बेटी के पिता, सचिन तेंदुलकर ने बधाई दी। बांग्लादेश के कप्तान मुर्तजा ने T20 से लिया संन्यास, वनडे में करते रहेंगे कप्तानी। मलेशियन ओपन बैडमिंटन में भारतीय उम्मीदों को तगड़ा झटका, पहले दौर में ही हार गई पीवी सिंधु और साइना नेहवाल। पाकिस्तान के लाहौर में आत्मघाती हमले में आतंकी समेत 5 की मौत, 18 घायल, सेना की गाड़ी के पास खुद को उड़ाया।
अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ओबामा केयर को रिप्लेस करने की कोशिशें तेज की। हफ्ते के आखिर तक एक नया बिल सामने आ सकता है। जापान ने की उत्तरी कोरिया के मिसाइल परीक्षण की निंदा। जापानी समुद्री सीमा के पास मिसाइल गिरने पर जापान नाराज। सेंट पीटर्सबर्ग आतंकी हमले में मारे गए लोगों की याद में एफिल टावर की लाइट्स बुझाई गई। मंगलवार रात हुए हमले में 14 लोगों की मौत हो गई थी। तुर्की में इलाज करा रहे इदलिब हमले के पीड़ितों का बयान। हमले के बाद दम घुटने की बात कही। कोलंबिया में पिछले हफ्ते भूस्खलन में मारे गए लोगों की याद में रखी गई शोक सभा में राष्ट्रपति सैंटोस भी हुए शामिल। पिछले हफ्ते हुए हादसे में 286 लोग मारे गए थे। भारत के ईरान से तेल आयात कम करने के फैसले पर ईरान के तेल मंत्री का बयान। कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास और खरीदार है। मलेशिया में बाल विवाह पर बैन लगाने वाला बिल नहीं हुआ पास। एक एमपी ने कहा 9 साल की लड़कियों की भी शादी कर सकते हैं। अमेरिका में मरी हुई व्हेल बहकर पहुंची समुद्र तट पर। अधिकारी कर रहे हैं मौत की जांच। व्हेल को हटाने के लिए बुलडोजर मंगाया गया। मेलबर्न में जुटे दुनिया के टॉप शेफ। 2017 के लिए बेस्ट रेस्टोरेंट अवार्ड का होगा फैसला। 15 साल के इतिहास में पहली बार लंदन से बाहर हो रहा है सम्मान समारोह। बीते जमाने की एक्ट्रेस आशा पारेख की बायोग्राफी लॉन्च करेंगे सलमान। किताब में सलमान ने लिखा है प्यारा मैसेज। प्रोड्यूसर रमेश तौरानी की पार्टी में करण जौहर के साथ नजर आए रणबीर कपूर। मिलिट्री जैकेट में रणबीर का स्मार्ट लुक। सामने आया अर्जुन कपूर का प्रमोशनल वीडियो में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का प्रमोशन करते दिखे अर्जुन। फिल्म की शूटिंग में बिजी शाहरुख अनुष्का का नया वीडियो आउट। फैंस को फ्लाइंग किस देते दिखे शाहरुख। पंजाब में कर रहे हैं शूटिंग। रानी मुखर्जी ने कमबैक फिल्म हिचकी की शूटिंग शुरू की। कमबैक फिल्म को लेकर रानी है बेहद एक्साइटेड। रणवीर सिंह ने प्रमोट किया सचिन तेंदुलकर का मोबाइल ऐप। सचिन के साथ नजर आए रणवीर सिंह। मुंबई में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए दफ्तर का उद्घाटन। समारोह में दिखे अमिताभ, अनुपम खेर और कई बड़ी हस्तियां।